इंडिया का सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन वाला कौन सा एसआईपी का डेट है एंड इंडिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कौन सी एसआईपी डेट यूज करते हैं, मंथ के शुरू में या मंथ के एंड में। एसआईपी इन्वेस्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कौन सी एसआईपी डेट सेलेक्ट करें। एसआईपी शुरू में करूं कि मंथ एंड में करूं, कौन सा अच्छा होता है? सर मुझे ना एक कंफ्यूजन था, एसआईपी की डेट क्या रखना है? 25 या 28 के बीच में रख सकते हैं। बट सर मैं अपना एसआईपी डेट क्या रखूं? मैंने सुना है कि मंथ एंड में किसी के पास पैसा नहीं होता तो मार्केट थोड़ा सस्ता मिलता है, क्या ये सही है? मंथ एंड तो बिल्कुल भी एसआईपी के लिए बेस्ट टाइम नहीं है। देन विच वन इज द बेस्ट डेट? और इसको जानने के लिए कि किस डेट पे सबसे ज्यादा वेल्थ बनता है, मैंने निकाला पिछले 10 साल का डेटा। अब चूंकि हमारे पास डेटा आ चुका है, द क्वेश्चन इज कि हम इस डेटा से ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी एसआईपी डेट बेस्ट है। सी एसआईपी में जो यूनिट एलोकेशन होता है वो होता है डे एंड की क्लोजिंग के हिसाब से। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेट एंड क्लोजिंग आ गई है। अब चूंकि हमें निफ्टी 50 की क्लोजिंग का डेटा मिल गया है, बट इस डेटा से हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसआईपी डेट बेस्ट है? तो इसको जानने के लिए हमने टोटल 30 इन्वेस्टर्स बनाए, जिसमें से इन्वेस्टर 1 10,000 रुपए की एसआईपी हर 1 तारीख को ही करेगा, यानी कि निफ्टी 50 में हर 1 तारीख को ही वो इन्वेस्ट करेगा, यानी 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, सिर्फ 1 तारीख को। इन्वेस्टर 2 2 तारीख को ही इन्वेस्ट करेगा, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल। एंड बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टर 20th सिर्फ 20th तारीख को इन्वेस्ट करेगा एंड इन्वेस्टर 30th सिर्फ 30th तारीख को इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से हमारे पास 10 साल का 30 इन्वेस्टर का डेटा जनरेट हो जाएगा, जिसमें से इन्वेस्टर 1 हर 1 तारीख को इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टर 10 हर 10 तारीख को इन्वेस्ट किया होगा। और ऐसे हमारे पास पूरा डेटा जब जनरेट हो जाएगा तो ईजिली हम पता कर पाएंगे कि किस एसआईपी की डेट ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। एंड ये प्रोसीजर सुनने में तो बहुत ही सिंपल था, और जैसे ही हम ये प्रोसीजर फॉलो करने गए हमें लगा शॉक। और वो ये शॉक था कि सारे डेट का क्लोजिंग डेटा अवेलेबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई तारीख पे सैटरडे और संडे भी तो है, तो उस दिन का हमारे पास मार्केट क्लोजिंग का डेटा ही नहीं था, और ये हमारे पूरे मेथड को डिस्टॉर्ट कर देता, यानी हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। जैसे 1 जनवरी 2015 का तो हमारे पास क्लोजिंग डेटा है, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूं 1 फरवरी 2015 का क्लोजिंग डेटा ही नहीं है। क्लोजिंग डेटा डायरेक्ट 2 फरवरी से चालू हो रहा है। तो ऐसे केस में 1 फरवरी के यूनिट एलोकेशन का क्या हुआ? ऐसे तो हमें डेटा सही मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये डेटा फिक्स करना होगा ताकि हम सारा यूनिट एलोकेशन प्रॉपर कर पाएं, क्योंकि अगर 1 तारीख की एसआईपी डेट है तो 1 फरवरी को अगर सैटरडे संडे भी पड़ता है तो भी रियल वर्ल्ड में यूनिट एलोकेट तो होता है। तो वो कैसे होता है? तो लेट मी एक्सप्लेन। सी, मान लो अगर सैटरडे या संडे पड़ रहा है उस तारीख को, तो अगले वर्किंग डे का यूनिट एलोकेट किया जाता है। यानी कि अगर 1 फरवरी का किसी का एसआईपी डेट है तो 2 फरवरी का जो क्लोजिंग यूनिट है वही 1 फरवरी वालों को अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप में से जो लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होंगे उन्हें पता भी होगा कि जिस एसआईपी डेट पे सैटरडे संडे या कोई हॉलिडे पड़ जाता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे यूनिट एलोकेशन होता है। अब हमें ये डेटा क्लीन अप करना होगा, जहां पे हमें 1 फरवरी की एंट्री भी करनी है एंड उस 1 फरवरी की एंट्री में 2 फरवरी का क्लोजिंग भी ऐड करना है। और ऐसे बहुत सारे गैप्स हमें मिलेंगे, क्योंकि हर वीक में सैटरडे संडे तो आता ही है, और इसके अलावा बहुत सारे हॉलीडेज भी आते हैं जहां पे मार्केट बंद होता है। तो हमने वही स्टेप किया एंड डेटा को रिफाइन करना चालू किया। तो हमने सबसे पहले सारी डेट्स को एंटर करना चालू किया ताकि कोई डेट का गैप क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जनवरी, 2 जनवरी, हर तारीख को हमने यहाँ पे मार्किंग करना चालू किया। जैसे 24th को था सैटरडे तो हमने उसकी भी एंट्री की, 25th को था संडे, एंड देखो 26 जनवरी को तो छुट्टी रहती है, हम सबको मालूम है, उसकी भी हमने एंट्री की। तो अब डेट्स में कोई गैप नहीं रहा। लेकिन चूंकि इन डेट का हमने अभी तक डेटा फिल नहीं किया तो इन सब के सामने हमने डाल दिया NA, यानी कि अभी हमने डेटा फिल नहीं किया है।
अब इस डेटा को हमने फिल कैसे किया उसको मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूं। जैसे यहाँ 24 जनवरी को सैटरडे एंड 25 जनवरी को संडे एंड 26 जनवरी को छुट्टी आ गई, तो नेक्स्ट वर्किंग डे था 27 जनवरी। यानी कि जितने भी एसआईपी डेट 24, 25 या 26 को हुए होंगे उनका डिडक्शन हुआ होगा 27 को एंड यूनिट एलोकेशन भी 27 का ही हुआ होगा। यानी यहाँ पे जो एंट्री होनी चाहिए वो 27 जैन की होनी चाहिए। और ऐसे ही हमें पूरा 10 साल का डेटा फिल करना होगा, यानी 2025 तक। और हमने बिल्कुल वही किया एंड डेटा को फिल कर दिया। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो, एक हमने कस्टम कॉलम बनाया जिसमें हमने डे क्लोज का डेटा फिल करना चालू किया जहाँ जहाँ पे छुट्टियाँ थी। तो इसके बाद हमारे पास नीट एंड क्लीन डेटा तैयार हो गया, जहाँ पे हमारे पास हर डेट अवेलेबल थी एंड हर डेट के सामने डे की क्लोजिंग अवेलेबल थी। Now we are ready to do the experiment. अब चूंकि हमने क्लीन डेटा एनालिसिस के लिए तैयार कर लिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना ये पता करें कि कौन से हाफ में ज़्यादा पैसा बनता है इन्वेस्टर्स का। क्या फर्स्ट हाफ में यानी कि पहले 15 दिन में या सेकेंड 15 दिन में। डेट की बजाय अगर हम सबसे पहले ये पता कर पाएं कि कौन से हाफ में बनता है तो उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो मंथ को एक काम करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहले 15 डेज एंड देन नेक्स्ट 15 डेज। बट ये 15 डेज का डिवीजन करते ही हमें एक प्रॉब्लम दिखी कि अगर कोई मंथ 31 का हो रहा है तो 31 वाले मंथ को 16 दिन मिल रहे हैं और यहां सिर्फ 15 दिन। तो ऐसे में तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो हमने ये सोचा चलो 31 को साइड कर देते हैं, सिर्फ 30 दिन का मंथ मान करके कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट 15 डेज में एंड नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा। और ये एनालिसिस जैसे हमने तैयार किया, हमें एक और शौक लगा कि कुछ ऐसे मंथ भी आते हैं जहां पे 29 और 30 की भी डेट नहीं होती। तो ऐसे में हमें रॉन्ग डेटा मिल जाएगा। और इसको जरा ध्यान से देखने के बाद ये भी समझ में आया कि एसआईपी में सिर्फ 28 तक का ही सिलेक्शन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बात का टेक केयर कर लिया है। 29, 30 और 31 की एसआईपी डेट आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे मंथ में ये डेट्स कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार लीप ईयर आ जाता है 29 डेज का। तो एसआईपी की डेट सिर्फ 28 तक अवेलेबल है। तो हमने भी डेटा को क्लीन करके सिर्फ 28 तक रेडी किया और ये रेडी करते ही हमारे लिए एनालिसिस बहुत आसान हो गया। हमने फिर मंथ को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, फर्स्ट 14 डेज एंड नेक्स्ट 14 डेज। यानी पूरा एनालिसिस हम 28 डेज के हिसाब से करेंगे एंड दैट विल गिव अस द क्लीन रिजल्ट। एंड इस डेटा को जब हमने 10 साल के टाइम पीरियड पे प्लॉट करके देखा तो रिजल्ट एकदम शॉकिंग निकला। एंड इस डेटा को आप ऐसे पढ़ो कि अगर एक ग्रुप बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ 1 से 14 तारीख के बीच में इन्वेस्ट करता है, 10,000 की एसआईपी इन्वेस्ट करता जा रहा है सिर्फ 1 से 14 के बीच में, एंड दूसरा ग्रुप है जिसमें भी 14 लोग हैं और उन्होंने भी 15, 16, 17 ऐसे करके सिर्फ 15 से 28 के बीच में वो एसआईपी कर रहे हैं, तो किसका ज़्यादा वैल्यू आएगा। एंड ये रहा आपके सामने रिजल्ट। 1 से 14 दिन वाले ने ज़्यादा पैसा बनाया, यानी कि ये जो ग्रुप है इसने जो टोटल पैसा बनाया वो बनाया 3,82,05,038 रुपीज। अब ये कैलकुलेशन कैसे आई वो भी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। लेकिन जो 15 to 28 डेज वाला ग्रुप है उन्होंने बनाया 3,81,59,689। यानी पहले डेटा में ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट 14 डेज वालों ने ज्यादा पैसा बनाया। बाय द वे इन दोनों के पैसे के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस है लगभग 45,000 का, यानी 0.12% का। अब अगर यही 10,000 की बजाय 1 लाख की एसआईपी चल रही होती तो ये डिफरेंस 45,000 की बजाय सीधा 10 गुना बढ़ के 4.5 लाख रुपए का हो जाता। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया। सी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मान लो अगर 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है और 1 जनवरी 2015 को निफ्टी की क्लोजिंग थी 8,284 यानी 8,284 पे, तो 10,000 रुपीज में टोटल यूनिट एलोकेट होते 1.2। नेक्स्ट डे ये यूनिट एलोकेट होते 1.19।
यानी कि 10,000 रुपीज में निफ्टी का 1.2 पार्ट तो जरूर खरीदा जा सकता है। इसी तरीके से 10,000 के एसआईपी को हमने हर जगह पे डिवाइड करके यूनिट कैलकुलेट किया एंड 31 अक्टूबर 25 को अगर कोई निफ्टी ले रहा होता 10,000 रुपीज में, चूंकि निफ्टी की क्लोजिंग उस दिन थी 25,722, तो उसे टोटल मिलते 0.38877 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने सारे डेज के सारे यूनिट निकाल रखे हैं। एंड जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग यानी 17 नवंबर 2025 की निफ्टी की क्लोजिंग थी 26,013। तो अगर उस समय हमें 1.2 यूनिट मिला हुआ था जो कि 8,284 के हिसाब से मिला हुआ था, आज 26,000 का निफ्टी चल रहा है, यानी उस समय का मेरा 10,000 आज इक्विवेलेंट हो गया 31,402 के, यानी कि लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया। और इस तरीके से हमने सारा यूनिट एंड वैल्यू कैलकुलेशन रखा है। तो ये टेबल में जो आप सारे यूनिट्स देख रहे हो कि 1 to 14 डेज में अगर हर दिन 10,000 डाला जाए 10 साल तक एंड 15 to 28 डेज में 10,000 डाला जाए 10 साल तक, तो यहाँ पे जो 14 दिन में यूनिट मिले हैं वो मिले हैं 1468.66, जबकि 15 to 28 डेज में यूनिट मिले हैं 14.66, यानी थोड़े यूनिट कम मिले हैं, इसीलिए टोटल वैल्यू में यहाँ पे आपको कम वैल्यू दिख रही है। लेकिन ये डेटा देखने के बाद ये क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या ये कोविड के बाद ये जो मार्केट इतना रैली किया है उसने पूरे डेटा को डिस्टॉर्ट कर दिया है, या फिर ये कोविड के पहले भी ऐसा चल रहा था और कोविड के बाद भी ऐसा चल रहा है। अब इस चीज को जानने के लिए हमने एक काम किया। हमने 2020 का जो साल था उसको इन कोविड ईयर मान लिया कि 2020 का पूरा साल कोविड वाला साल, एंड उसके पहले के 5 साल को मान लिया बिफोर कोविड, एंड 31 दिसंबर 2020 के बाद वाले साल को मान लिया आफ्टर कोविड। एंड फिर इसी डेटा को हम देखना चाहते थे कि फिर भी क्या दोनों टाइम पीरियड में फर्स्ट 14 डेज में ही ज्यादा पैसा बना है क्या। एंड रिजल्ट अगेन हमारे लिए शॉकिंग निकला। एंड जब हमने डेटा देखा कि आफ्टर कोविड भी फर्स्ट 14 डेज ही हाईएस्ट वैल्यू देने वाले फेज हैं, जबकि बिफोर कोविड भी फर्स्ट 14 डेज ही वो बेस्ट डेट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वैल्यू दी। फिर हमने एक साल, जो मैंने आपको बताया कि इन कोविड ईयर भी रखा है कि भाई एक साल वो कोविड के पीरियड में क्या हुआ, तो कोविड के पीरियड में सेकेंड हाफ ने सबसे ज्यादा वैल्यू दी। आप गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि कोविड में लॉकडाउन जो चालू हुआ था वो मार्च 20 में सेकेंड हाफ में चालू हुआ था, यानी लगभग 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उसके बाद मार्केट तेजी से गिरा था। तो उस सिर्फ एक मंथ ने पूरे डेटा को डिस्टॉर्ट कर दिया। अब ये हमें कैसे मालूम पड़ा? हमने सोचा कि एक काम करते हैं, उस एक मंथ को हटा के देखते हैं। अगर मैं उस एक मंथ को ही हटा दूं तो क्या होगा, या उसका कुछ और नाम कर दूं। चलो उसका नाम चेंज कर देते हैं, उस मंथ का नाम रख देते हैं इन कोविड मंथ। एंड जैसे ही हमने उस मंथ का नाम इन कोविड मंथ रख दिया, तो आप फिर से देखो कोविड ईयर में भी सिर्फ उस मार्च मंथ को हमने अलग नाम कर दिया। सिर्फ वही मंथ ऐसा था जहां पे 15 से 28 के बीच में ज्यादा पैसा बना था एज कंपेयर टू फर्स्ट 14 डेज। लेकिन उस मंथ को अगर निकाल दें, बचे हुए 11 मंथ को देखें, तो कोविड ईयर में भी फर्स्ट 14 डेज ने ही ज्यादा पैसा बना करके दिया। यानी वो कोविड वाला मंथ एक ऐसा मंथ है जिसने पूरे ईयर के डेटा को डिस्टॉर्ट कर दिया। और ये कभी भी आ सकता था, हो सकता था फर्स्ट हाफ में आए या मिड हाफ में आए या फिर लास्ट फेज में आए मंथ के, क्योंकि ये तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी। लेकिन इतने एनालिसिस से हमारा मन नहीं भरा। हमने सोचा एक काम करते हैं, पूरे मंथ को ना 4 पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट 7 डेज, देन सेकेंड 7 डेज, थर्ड 7 डेज एंड देन फोर्थ 7 डेज, यानी 28 डेज को हमने 4 पार्ट में तोड़ा। एंड ये पता करने के लिए ट्राई किया कि इसमें से कौन से फेज में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, फर्स्ट टू 7 या 7 to 14 या कोई नया निकल के आता है। तो यहां पे हमने मंथ को 4 फेज में डिवाइड कर दिया। एंड डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हमने क्लीन डेटा देखा, तो समझ में आया कि 1 to 7 डेज में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है। एंड दिस वॉज शॉकिंग फॉर मी, यानी फर्स्ट फेज में ही, फर्स्ट 7 डेज में ही, लास्ट 10 ईयर का डेटा देखने के बाद ये समझ में आया, 2015 से 2025 तक का डेटा देखने के बाद, यानी कि लगभग 11 साल का ही एक्चुअली डेटा है। फर्स्ट
7 डेज में ही सबसे ज्यादा पैसा बना है। एंड सेकेंड बेस्ट इज 8 to 14, एंड थर्ड बेस्ट इज 22 to 28, एंड फोर्थ बेस्ट इज 15 to 21। अगेन हमने इस डेटा को उसी कसौटी पे रखा कि क्या ये कोविड की वजह से कुछ हो रहा है क्या। उस 2020 को ही साइड रख करके देखते हैं, इन कोविड ईयर को अलग कर देते हैं, बिफोर कोविड ईयर आफ्टर कोविड ईयर को जरा ध्यान से देखें तो क्या डेटा मिला। एंड ये हमें समझ में आया कि आफ्टर कोविड भी 1 to 7 इज द बेस्ट, एंड बिफोर कोविड भी हम देखें तो यहां पे 8 to 14 इज द बेस्ट, एंड 1 to 7 इज द सेकेंड बेस्ट। यानी कि हर एंगल से अगर आप डेटा घुमा करके देखो तो 1 to 7 या तो टॉप 1 में टॉप 2 के अंदर बना ही हुआ है लगातार। सिर्फ एक कोविड मंथ ऐसा था जिसमें ऑफ कोर्स 22 to 28 में ज्यादा पैसा बने, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत तेजी से गिरा था और आज वहां से मार्केट बहुत ऊपर है। एंड इवन कोविड ईयर में सिर्फ वो मार्च मंथ साइड करके हटा करके देखोगे तो भी 1 to 7 इज द बेस्ट परफॉर्मिंग डेट्स। यही रेंज सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रेंज है। और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कौन सी रेंज में एसआईपी डेट रखने में मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है। लेकिन यहां पे हम नहीं रुके, क्योंकि हमें तो आइडेंटिफाई करनी है डेट, कि भाई कौन सी डेट है वो पहले पता करेंगे हम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोविड मंथ को साइड रखा कि जरा एक बार के लिए कोविड मंथ को साइड रख करके देखें कि कौन सी डेट सबसे बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, सीधा जा करके कोविड मंथ को रिमूव कर दिया, उसका डेटा ही रिमूव कर दिया कि भाई ये डेटा नहीं चाहिए। बिना इस डेटा के जरा देखते हैं क्या निकल के आता है, कौन सी तारीख सबसे बेस्ट है। एंड ये रहा डेटा, और इसमें ये समझ में आ रहा है कि 6th वो डेट है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बना करके दिया है एसआईपी इन्वेस्टर को। दूसरे नंबर पे है 7th, तीसरे पे है 1 तारीख, फिर 2। तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि टॉप 10 अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब फर्स्ट हाफ वाले ही हैं। वर्स्ट में अगर आप आकर के देखोगे तो आप देखो सेकेंड हाफ वाले ही वर्स्ट है। इसी डेटा को जरा बिफोर कोविड आफ्टर कोविड भी देखते हैं। और अगेन आई विल रिपीट, यहां पे मैंने कोविड मंथ को निकाल दिया है कि भाई कोविड मंथ बहुत डिस्टॉर्ट कर दे रहा है डेटा को, तो उसको साइड रख करके जरा सोचे तो क्या रिजल्ट आता है। तो आफ्टर कोविड भी अगर आप देखोगे टॉप 5 में अगेन सिंगल डिजिट वालों ने ही सबसे ज्यादा पैसा बना करके दिया है। अब जरा बिफोर कोविड देखते हैं। बिफोर कोविड यस कुछ डबल डिजिट वाले हैं, लेकिन ज्यादातर वही 15 के अंदर ही आ रहे हैं। एंड आफ्टर कोविड वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन से है, तो आप देख सकते हो ज्यादातर डबल डिजिट में यानी सेकेंड हाफ वाले आपको ज्यादातर मिलेंगे। वहीं बिफोर कोविड अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में ही ज्यादातर लोगों ने पैसा बनाया है, एंड सेकेंड हाफ में सबसे कम पैसा बनाया है। पता नहीं क्यों इसमें 1 तारीख भी वर्स्ट में बाय द वे आ रहा है, बट ठीक है, ये बिफोर कोविड का डेटा है। एंड इन कोविड ईयर को भी जरा देखते हैं कि कोविड के ईयर में क्या हुआ। कोविड के साल में भी 1 से 10 के डेट में ही सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने बनाया है एसआईपी करने वालों ने, एंड सेकेंड हाफ ने तो वर्स्ट बना करके दिया है। एंड इस पूरे डेटा को अगर देखोगे तो 28th इज द वर्स्ट, यानी जो 28 तारीख को एसआईपी कर रहा था इस पूरे 11 साल में, उसको 103.35 यूनिट मिले हैं, यानी कि उसका टोटल वेल्थ बना है 26,88,000। वहीं सबसे बेस्ट वाले का 6 तारीख को जो कर रहा था उसका बना है 27,07,000, उसको टोटल मिले हैं 104.064 यूनिट, यानी थोड़ा लगभग ज़्यादा, थोड़ा सा यूनिट ज़्यादा मिला हुआ है। यानी बेस्ट टू वर्स्ट के बीच में लगभग 18,000 का फर्क आ रहा है 10 से 11 साल में 10,000 की एसआईपी पे। सी डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है 10,000 की एसआईपी पे, बट ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है वो एसआईपी के लिए बेस्ट है। बहुत बार स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है, पूछा है, बताया है कि सर मंथ एंड में लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता तो पक्का मंथ एंड तो अच्छा ही होगा, क्या मेरा मंथ एंड का एसआईपी रख दूं मैं? द आंसर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर इमेजिनेशन। फर्स्ट हाफ इज द बेस्ट, बट यहां पे एक पॉइंट में नोटिस कराना चाहूंगा, बेस्ट और वर्स्ट के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सी नंबर वाइज कुछ छोटा मोटा डिफरेंस भले है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेट्स ऐड कोविड मंथ इन दिस, क्योंकि वो एक ऐसा मंथ था मार्च 2020 जिसने पूरे 10 साल के डेटा को डिस्टॉर्ट किया। ज़रा देखते हैं।
अब ये कोविड मंथ को मैंने जैसे ही डेटा में डाला, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डेट क्या निकल के आ गई? 24th। वाई 24th? क्योंकि 23 एंड 24th को ही सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा था, यानी उस एक दिन के इवेंट ने पूरे 11 साल के डेटा को डिस्टॉर्ट कर दिया, पूरे 11 साल के डेटा को। ये पावर होता है किसी एक दिन का बहुत बड़े मूव का। तो एक्चुअली में किसी डेट को पकड़ पाना, हो सकता है हम फर्स्ट हाफ में कर भी रहे हो, बट पता नहीं कौन से दिन कब सेकेंड हाफ में कोई एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाए जो पूरे 10 साल के डेटा को डिस्टॉर्ट कर दे। हमें नहीं पता है। बट कोविड के मंथ को ऐड करने के बाद भी, तो यहाँ पे हम देखें तो भी 7th निकल के आया है टॉप पे। बाय द वे, वैसे 24th एंड 7th के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग 100 रुपये का फ़र्क है। 10 साल में 100 रुपये का फ़र्क कोई मीनिंग नहीं रखता। तो मेरा जो खुद का पर्सनल मानना है, अगर आप SIP डेट सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट SIP डेट है आपका जिस दिन भी सैलरी आता है उसके अगले 5 दिन के अंदर आपकी SIP चली जाए, वरना वो पैसा इधर उधर हो जाएगा और आपकी SIP बाउंस हो जाएगी। एंड सेकंड बेस्ट इज कि अगर आप चूज ही कोई बेस्ट करना चाहते हो, फर्स्ट हाफ इज द बेस्ट, यानी 1 to 10 के बीच में अगर आप कोई भी SIP डेट सिलेक्ट करते हो, बिलीव मी आप अच्छी पोजिशन में ही रहोगे। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आपकी कोई SIP डेट गलत भी होगी तो भी 10,000 की SIP पे हार्डली 10, 12, 15 हज़ार का फर्क, वो भी 11 साल के टाइम पीरियड पे, बहुत ही छोटा फर्क। यस ऑफ कोर्स ये लास्ट 11 ईयर का डेटा ये क्लियरली बता रहा है कि फर्स्ट हाफ इज वेरी गुड ट्रेंड वाइज। ऑफ कोर्स कोई एक डेट आकर के डिस्टॉर्ट कर दे तो बात अलग है, बट ट्रेंड वाइज तो फर्स्ट हाफ इज बेस्ट। बट आप कोई भी अगर डेट रख रहे हो, इफ यू आर कंसिस्टेंट, देन यू आर गोइंग टू बीट 99% ऑफ द पीपल। सो योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कि आपका जो भी सैलरी डेट है नेक्स्ट 5 डेज के अंदर SIP जानी चाहिए। सेकेंड प्रेफरेंस शुड बी कि फर्स्ट 15 डेज में SIP होनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिस्टेंटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हो तो कोई भी SIP डेट आप चूज करो। बट ये वाला मिथ तो आपके माइंड से क्लियरली निकल जाना चाहिए कि मंथ एंड में रखूंगा तो उस समय मार्केट डाउन होता है तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप इस डेटा पे एनालिसिस करना चाहते हो तो वी आर गोइंग टू अटैच दिस शीट इन द डिस्क्रिप्शन। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, मेक अ कॉपी कर सकते हो इस शीट का, और आप अपने तरीके से इस डेटा को फिर से एनालाइज करके देख सकते हो। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, अभी आपकी SIP की डेट क्या है? एंड ये वीडियो देखने के बाद क्या आपका डाउट क्लियर हो गया कि यस, क्या SIP डेट रखनी चाहिए? अगर हाँ तो प्लीज डू कमेंट एंड टेल अस कि इसके पहले क्या आप भी सोचते थे कि मंथ एंड रखूंगा तो हो सकता है मुझे ज्यादा यूनिट मिल जाए, एंड वीडियो एंड डेटा देखने के बाद आपका थॉट अपग्रेड हुआ है क्या? और हाँ, अगर आपके फैमिली या दोस्तों में कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि यार मंथ एंड में रखो ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करो। इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम टू अपग्रेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि आपकी SIP की डेट क्या है एंड अब आप उस डेट को क्या करने वाले हो।